कि मनोबल बढ़ना सैनिकों का, क्या इन तस्वीरों से हर एक उस जवान का मनोबल भी बढ़ता है? दुख की घड़ी तो है लेकिन मनोबल भी बढ़ता है कि कैसे देश इस वक्त इस मुश्किल हालात में हर एक सैनिक के साथ खड़ा है। पहली बात तो ये है कि जो अफसर और जवान हमारे जो शहीद हुए हैं उनका जो आखिरी संस्कार जो चल रहा है, तो इससे एक चीज तो है कि पहले तो इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, वो सभी लोग समझते हैं। दूसरी बात यह है कि इनका जो कुर्बानी है उससे ना कि सिर्फ 16 बिहार का बट पूरा सैन्य और पूरा देश का मनोबल बढ़ेगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं पटनायक साहब जो बोला है उनके साथ मैं सहमत हूँ। इसी समय ये समय जो है इमोशनल रहने का नहीं है। इमोशनल के साथ साथ हमको पेशेंस भी रखना होगा और बैलेंस तरीके से सोच के जो कार्रवाई करना चाहिए उसको करना होगा। जनरल कृष्णा, अगर हम लोगों के इमोशन की बात करें वो तो सबके सामने है और वो स्वाभाविक भी है, लेकिन सेना और सरकार सिर्फ इमोशन से नहीं चल सकते, ये भी एक बात सच्चाई है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और लोगों की मांग ये होती है कि बदला लेना ही है, इसका बैलेंस कैसे होगा सर? वहां एलएसी पर अब क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो इमोशन की बात अभी हमने की, तो इमोशन की जरूरत इसलिए है ताकि हम एक यूनाइटेड होकर के पूरा देश है इस मामले के ऊपर, आपस में मतभेद नहीं हो, इसलिए इमोशन का होना बहुत ही जरूरी है। इमोशन का मतलब ये नहीं है कि मिलिट्री लेकर के हम अभी अटैक कर दें। इमोशन का मतलब है एकजुट होकर रहना, तो इसलिए इमोशनल होना बहुत जरूरी है अभी सभी को, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे पीएम ने कहा है कि ये व्यर्थ नहीं जाएगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री एक्शन होगा। हमारे पास अभी बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, बहुत सारे लिवरेजेस हैं जिनको हमको सबको एक साथ लेकर के अब चाइना को उसकी जगह अभी दिखानी होगी, क्योंकि ये भारत अभी जो है 2020 में ये 1962 का भारत नहीं है। और हमने जो कई सालों से जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं चाइना के साथ, बाइलैटरल एग्रीमेंट 1988 से लेकर 2013 तक, और अभी हाल में जो वुहान में हुआ और उसके बाद मल्लापुरम में हुआ, ये इतने एग्रीमेंट होने का फिर मतलब क्या हुआ? अगर इस तरह का एक्शन, इस तरह की हरकत अगर चाइना वहां गलवान के अंदर जो किया है, मतलब क्या? ये धोखेबाजी है, धोखाधड़ी है। इसका मतलब है कि आप इस देश को बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों ने जो अभी तक बहुत ही सहनशीलता के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ, एक सिविलाइज्ड नेशन के साथ हमने इनको ट्रीट किया है अभी तक। इन्होंने बहुत बार इंट्रूजन करने की कोशिश की है, ट्रांसग्रेशन किए हैं, लेकिन हमने बहुत अच्छे से इनको ट्रीट किया है। अब ये समय आ गया है कि अब इनको मुंहतोड़ जवाब देना होगा, और मुंहतोड़ जवाब सिर्फ गलवान में नहीं, सिर्फ अरुणाचल में नहीं, सिर्फ सिक्किम में नहीं, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, दुनिया में बहुत सारे चीजें ऐसे हैं जिसमें हमारी पहुंच है, और वो सब का इस्तेमाल करके इनको अच्छे से मुंहतोड़ जवाब देना होगा। इसमें चाहे 1 साल लगे या 2 साल लगे या 3 साल लगे, अब हमको एक अपनी रणनीति बना करके चलनी होगी। सही बात है। जनरल पटनायक, जब हम ये कह रहे हैं और इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उस बलिदान की कीमत चुकाने के लिए चीन को किन किन हिस्सों में हम मजबूर कर सकते हैं? क्या मिलिट्री एक्शन और मिलिट्री एक्शन के अलावा और क्या वो ऑप्शन हो सकते हैं जिसके जरिए चीन को कीमत चुकानी पड़े, ये हम सुनिश्चित करें? जी, सबसे पहले तो मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि इमोशन जो है प्रेरणा का एक स्रोत है, और जो सैनिक है वो जब अपने साथियों को इस तरह से बलिदान देते हुए देखता है तो उसके दिल में ये इच्छा और ये तीव्र इच्छा जागृत होती है कि मैं अब पूरी कोशिश बनेगा, जो इस तरह से मैं कार्रवाई करूंगा, मैं अपने आप को काबिल बनाऊंगा जीत के लिए। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा कि हम उनको कैसे सबक सिखा सकते हैं, मैं इस नजरिए को थोड़ा अलग से देखता हूं। हमारा इरादा क्या है? ये जो भी कार्रवाई हो रही है उससे हम क्या चाहते हैं? क्या हम युद्ध चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि ये पीसफुली रिजॉल्व हो, जो बात प्रधानमंत्री साहब ने भी कही है। लेकिन अगर
हमारे साथ जो है जोर जबरदस्ती की गई और इस तरह के वाकये हुए तो हम इसका जवाब देने में सक्षम हैं। जो बात आप पूछ रहे हैं कि हम किस इलाके में यह कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि पूरे नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे अरुणाचल हो, हमारे पास काबिलियत है नुकसान पहुंचाने की। ऑपरेशनल प्लान्स के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे काबिलियत है। हमारे ट्रूप्स अलर्ट पे हैं, हमारे पास वो सब है जिसके साथ हम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इतना क्लियर कर दीजिए सर, जब आप नुकसान की बात कर रहे हैं, मिलिट्री एक्शन के थ्रू नुकसान की बात कर रहे हैं? मैं मिलिट्री एक्शन के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर जरूरत पड़े तो जिस तरह से उन्होंने ट्रांसग्रेशन किया है, काउंटर ट्रांसग्रेशन भी हो सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। उससे ज्यादा मैं प्लान के बारे में नहीं बता सकता हूं। सही बात। लेकिन तरीके हैं और उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वो सिर्फ मतलब डायरेक्ट लड़ाई करने की नौबत भी ना आए तो दूसरे तरीके भी हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं फिर से ये बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो उद्देश्य है, पहले हम उसके ऊपर फोकस करें, और जब हम एक डिसुएशन डिटरेंस का पोस्चर उनको दिखाएंगे तो उनके समझ में ये आना चाहिए कि अगर हमने इस किस्म की कोई गैर कोशिश की तो उसका जवाब महंगा पड़ेगा। और उसके चलते जो मिलिट्री एक्टिविटी है वो मैं ये समझाना चाहता हूं सबको कि मिलिट्री तो आपके इलाके का संरक्षण कर रही है, आपकी सीमाओं का, लेकिन जो वार्तालाप है और इसका जो सलूशन निकलना है वो राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से निकलेगा। तो साथ साथ में राजनीतिक कूटनीतिक जो प्रक्रिया है वो भी साथ में चलनी चाहिए, जिससे कि चाइना की एस्टैब्लिशमेंट पे, उनके लीडर्स पे दबाव पड़े। और डिसीजन मेकिंग उनकी कहां से हो रही? कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट से। तो अगर उसके ऊपर ध्यान देके, मुझे पूरा यकीन है कि हम वो कर रहे हैं, तो साथ साथ में जो तीनों एरियाज हैं उसके ऊपर अगर हम अमल करें तो इसका हल निकलेगा। ठीक है जनरल नरसिम्हन, जब हम बात कर रहे हैं इस पूरे हालात की, इसमें दो बातें हैं सर। एक कि जो गलवान वैली की सिचुएशन है, जो लद्दाख में हालात हैं LAC पर, एक तो उसका रास्ता ढूंढना, उसका सोल्यूशन ढूंढना कि जो अप्रैल 2020 का स्टेटस को था वो कैसे हासिल होगा। दूसरा कि जो हो गया, जिस तरीके से कैजुअलिटीज हुई, उसके बाद चीन को एक मैसेज देना कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये दोबारा नहीं होना चाहिए।